कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? थोड़ी देर हो गई मुझे देखने में। काम बंद हो जाता है। भाई इंसान का कब कौन सा चेहरा बाहर लाना है ये इंसान खुद डिसाइड करता है। रणबीर अलाहाबादी जिसे हम बियर बाइसेप के नाम से भी जानते हैं, अब इनका दूसरा चेहरा भी सामने आ चुका है। दूसरे का मतलब ये है कि इनसे ये उम्मीद नहीं थी जो इन्होंने बोल दिया, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। सब कुछ जानने के बावजूद इन्होंने फिर भी ये बोला। Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. एक माता पिता के पवित्र रिश्ते को इन्होंने आपत्तिजनक बातों में कंपेयर किया। अब इसने जो भी बोला है माँ बाप के बारे में बहुत ही गंदा बोला है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं कि इतना समझदार एजुकेटेड बंदा जो कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुका है, उनसे मिल चुका है, जिनके सामने इसकी अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी, फिर अचानक से ये एक ऐसे शो में आ जाता है जहाँ पर जो सबसे ज्यादा डार्क से भी डार्क जोक मारेगा वही सबसे ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो वहाँ पर रणबीर ने बाजी मार ली, लेकिन ये बाजी उनको बहुत महंगी पड़ गई, उनके ऊपर केस हो गया। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिसकी वजह से पूरी पब्लिक उनके ऊपर भड़क गई। तो रणबीर अलाहाबादी ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आए एक लड़के से 2 सवाल कर दिए। बोला कि तुम्हें 2 में से किसी एक सवाल को चुनना है। पहला, रोज तुम अपने माता पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखो, या फिर तुम उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दो। कहने का मतलब ये है कि जो तुम अपने दोस्त को माँ की गाली देते हो, ये खुद की माँ के साथ ऐसा करने को कह रहा है। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? ऐसी बात पे लोग ऑफेंड होकर हर तरफ से इसे ट्रोल कर रहे हैं। इस पे हर कोई वीडियो बना रहा है, इस पे हर कोई बातें कर रहा है। ये मुद्दा ट्रेंड में आ चुका है। हर कोई पब्लिसिटी पाने के लिए बयान दे रहा है, कोई फोटो जला रहा है, कोई स्टोरी लगा रहा है, कोई इनका शो बंद करवाने की मांग कर रहा है, कोई धरना दे रहा है, कोई इनके ऊपर केस कर रहा है, तो कोई इनको गालियां दे रहा है। और तो और ये न्यूज वाले, इनकी तो आदत ही आग में घी की जगह पेट्रोल डालने की। किसी के बारे में ये पहले पता तो करते नहीं, आ जाते सीधा मुंह पे सवाल करने के लिए। एक बार सुनना और देखना। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई इंडिया गॉट टैलेंट पर। इंडिया गॉट टैलेंट लिखा भी है यहाँ पर, इंडियाज गॉट टैलेंट, और दिखा किसका रहा है? महत्वपूर्ण रहेगा इंडियाज गॉट लेटेंट का। न्यूज भी पूरा इंडियाज गॉट लेटेंट पे ही है, रणबीर अलाहाबाद। तो यहाँ पर मतलब नाम नहीं लिया जा रहा और यहाँ पर न्यूज एंकर बनने आ रहे हैं। इन्हें बस न्यूज की हेडलाइन दे दो कि रबड़ की तरह खींच के उसका पूरा पैराग्राफ बना देंगे, और कोई मरने वाला होगा ना तो उसके मुंह में माइक देके और जल्दी मार डालेंगे, और फिर पूछेंगे बताइए आपने क्यों किया ऐसा, बताइए आपने क्यों किया ऐसा, बताइए ना, यही करते रहेंगे बस। हाँ, माना कि उसने माता पिता पे आपत्तिजनक बातें कही है, शायद उसे ये लगा होगा कि यहाँ तो मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं जिनकी इतनी ज्यादा डार्क चीजें हैं जो दिखाई नहीं जा सकती, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ कह दूंगा तो कौन सा क्या हो जाएगा। लेकिन ये चीज उन्होंने गलत कह दी, ये चीज गलत जगह पे कह दी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? खैर, जो बोलना था वो बोल दिया, जो होना था वो हो गया। लेकिन जिनके हाथ गोबर से सने हुए हैं वो भी आके बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, भारत का एक परिवेश है, यहाँ का एक रहन सहन है, हमारे माता पिता, हमारी बोलचाल, हम लोग का एक इतिहास कई हजार साल पुराना। सच में कई हजार साल पुरानी है। की संस्कृति का लहंगा उठ गया। इसमें इतनी सारी परेशानियां, लेकिन उन पर सवाल नहीं किया जा रहा है। अपने भारत को दूसरे देशों से कैसे आगे ले जा सकते हैं उस पर बात नहीं की जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है ब्रांड इज ब्रांड। अगर इस पे बात नहीं करेंगे तो प्रमोशन कैसे होगा। इंडियाज गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जहाँ पे अगल बगल के आटू झाटू लोग से लेकर बड़े बड़े आंडू पांडू लोग तक इसमें जाने को तैयार है, क्योंकि यही एक ऐसा शो है जहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, तुम खुल के बोल सकते हो, तुम सामने वाले की ले सकते हो, सामने वाला तुम्हारी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए, लेकिन जिनके पास नहीं था उनको बहुत
मिर्ची लग रही थी। अब शायद उनको बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि ये जो शो जो बंद हो गया है, ये लोग वल्गैरिटी की बात करते हैं। जरा इंस्टाग्राम खोल के देखो, वहाँ से बच्चे नहीं बिगड़ रहे, वहाँ से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। उसने तो सिर्फ बात करी थी, मैं उस ऐप का नाम नहीं लूंगा। तुम जाके सोशल मीडिया पे जाके देखो, तुम्हें माँ बेटी की पूरी अश्लील वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे औरत से लेकर लड़कियां, औरतों और बच्चियां भी अपने प्राइवेट पार्ट को ऐसे दिखा रही है जैसे फ्री का भंडारा बट रहा हो गली में। और जिस भोजपुरी गाने पे तुम लोग पिछवाड़ा हिलाते हो, कभी उस गाने के शब्दों का मतलब जानने की कोशिश की है तुमने? और आगे यहाँ पे ज्ञान देने, स्टेटमेंट देने। गालियां देखें आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खुद की धुली नहीं जा रही और हमारी धोने आ गए। इतने भाईयात गाने प्रमोट कर रहे हो और बात करते हो अश्लीलता फैलाने की। पहले जाके उन्हें ठीक करो, फिर आके बात करना है वल्गैरिटी क्या होती है। देखो भाई, जिस तरह भरोसेमंद आदमी से एक भरोसा उठ जाने का शौक लगता है, वैसा ही कुछ बियर बाइसेप के साथ हुआ है। लगता है ये बियर पी के शो में बाइसेप दिखाने गया था। सोचा था फॉरेन कंट्री का जो कॉपी पेस्ट मार दूंगा, लोगों को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। Do you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? Other, watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? यहाँ पे फर्क पड़ता है भाई, ये इंडिया है। यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। ये फॉरेन कंट्री नहीं है भाई। खैर, उसने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई है। कहीं ऐसा ना हो वो भी अतुल की तरह डिप्रेशन में आके पंखे पे लटक जाए। खैर, सबके अपने अलग राइट है, इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? लेकिन यार, मुसीबत आती है तो कुछ ना कुछ दे के या सिखा के जरूर जाती है। इसमें समय का बहुत फायदा हुआ है। नहीं, मैं टाइम वाली समय की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। इसमें इसका बहुत फायदा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इसे जो लोग अभी तक नहीं जानते थे, अब वर्ल्ड लेवल पे इसे जानने लगे हैं। अब अगर ये इंडिया गोट लेटेंट बंद हो गया तो क्या हुआ? तो दूसरा गोट लेटेंट खोल देंगे। भाई, मेन चीज होती है पहचान। अगर पहचान नहीं होती ना, तो ये लड़कियां आज मुजरा नहीं कर रही होती इंस्टाग्राम पे व्यूज के लिए, तलवार नहीं उतार रही होती, नंगी नहीं हो रही होती। सॉरी, ज्यादा बोल दिया मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं कि रणबीर अलाहाबादिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उसे वो लोग भी गालियां दे रहे हैं जो खुद गालियों पे टिके हुए हैं, इनका करियर खुद डार्क है। वाह बेटे वाह, क्या व्यूज खा रहा है। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय बोले।